भागवतामृत हम सभी को पान कराएंगे। जैसे कहा श्रीमद् भागवतामृत हम सबको पान कराइए और ये अमृत परीक्षित जी को पान कराइए। सुखदेव जी महाराज बड़े जोर से हंसे, कहा छड़िया तुम लोगों ने बेचारे सीधे साधे महात्मा दधीची को भी नहीं छोड़ा। आज मैं इस मरणासन व्यक्ति में श्रीमद् भागवत रूपी प्राण संचार करने जा रहा हूँ। कभी पहुंचे मेरे पास अमृत का रस लेकर और देवताओं का उपहास करके कहा सुखदेव जी ने कि देखो वसुधा व कथा लोके व काचा कमरे महान, कहाँ ये आपका अमृत और कहाँ ये भागवतामृत, कहाँ कांच और कहाँ मणि। इतनी बड़ी तुलना जबकि सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भेज दिया। अवतांस विद्यालय न ददौ सा कथामृतम्। देवताओं को अभक्त जान करके श्रीमद् भागवतामृत पान नहीं कर रहे। क्योंकि सुखदेव जी महाराज जानते हैं जो अमृत है ये दीर्घ जीवी बनाता है, आप ज्यादा दिन तक जिएंगे, लेकिन भागवतामृत दीर्घ जीवी बनाता है। सारे देवता गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे पिताजी आज हम लोग गए थे सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत का कथा पान कराने जा रहे थे महाराज परीक्षित। हम लोग गए और कहा कि अमृत कलश ले लीजिए और मुझे भागवतामृत पान करा दीजिए। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने हम लोगों का उपहास करके भेज दिया। तो सुखदेव ब्रह्मा जी ने कहा देखो सबसे पहले आप लोग शांत रहो और देखो कि भागवतामृत सुनने से परीक्षित का होता क्या है। और जब राजा को मोक्ष हुआ तो राज्यो मोक्षम तदा वीक्ष्य पुरा विस्मितः। जब राजा को मोक्ष हुआ तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो देवताओं ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगवाया और एक तरफ सारे वेद वेदांत पुराण रख दिए और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण रखे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे सारे शास्त्र हल्के पड़े।
नारद जी महाराज पहुंचे वृंदावन। वहां एक आश्चर्य देखा। एकात्र तरुणी तत्र निषण्णार्थं न मानसा। एक स्त्री है जो रुदन कर रही है, कई स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं और उसके आगे दो वृद्ध अचेतन अवस्था में पड़े हैं। और स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षण पृष्ठ मत चिंता मत नासक। हे साधु, एक क्षण आप रुकिए और मेरी चिंता का विनाश करिए। प्यारे, कथा बहुत विस्तार है। और हम सभी थोड़ा संक्षेप में समास विधि से चलते हैं। नारद जी ने पूछा, देवी वद देवी सविस्तारम तस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बतलाइए। भक्ति मैया ने अपना पूरा परिचय दिया। अहम भक्त दिखाता इमो में तनयो नको, मैं भक्ति हूँ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं और ये तो मुझे पंखा कर रही है, ये सभी नदियाँ हैं। और मध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में थोड़ी बड़ी बड़ी और वृंदावन पहुँच करके मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध करें। तो अब मेरे मन में यह विचार आ रहा है कि इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, अब मैं यह भारत वर्ष छोड़ करके विदेश चली। नारद जी महाराज को यही चिंता सबसे ज्यादा खटकने लगी कि अगर भारत वर्ष से भक्ति चली जाएगी, इस कलयुग में जीवों का क्या होगा, प्राणियों का क्या होगा। अब नारद जी महाराज समझाने लगे कि देखो, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये कलयुग है, युगोयम दारुला कलयुग, और कलयुग में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और नारद जी बताते हैं कि भक्ति मैया अभी तो कम है, लेकिन धीरे धीरे और भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे कलयुग का चरण धरती पर पड़ेगा, वैसे वैसे दुराचार पापाचार बढ़ते जाएंगे। लेकिन वृंदावन की महिमा गाई, धन्य वृंदावन तेरा भक्ति यत्र, ये वृंदावन धन्य है जहाँ पर भक्ति स्वयं कर है। और प्यारे, ये केवल कहने की ही बात नहीं है, स्वयं आप वृंदावन में जाइए, बाकी बिहारी सरकार के दर्शन के लिए एक रिक्शा चालक भी मिलेगा, राधे राधे नाम लिखा है, वृंदावन। और भक्ति मैया ने कहा, अच्छा महाराज जी आप बताइए कि अगर कलयुग में इस तरह का अवगुण है तो राजर्षि परीक्षित ने क्यों कलयुग को स्थापित किया और भगवान कैसे इतना सन्निकट होकर के सहन कर दिया। हरिरात धर्म मतलब इच्छते, भगवान हरि भी ये अधर्म कैसे देख रहे हैं। नारद जी ने कहा, भैया महाराज परीक्षित ने जब दिग्विजय कर लिया तो रास्ते में कलयुग आया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहने लगा, राजा ना मेरा हमारा बंधु, आप मेरा वर्णन करिए। परीक्षित जी ने कहा, देखो
कोई आप में गुण भी है कि सब केवल अवगुण ही अवगुण है। तब कलयुग ने कहा महाराज अवगुण तो भरे पड़े हैं, अवगुण तो इतना है कि आप गिनती नहीं कर सकते, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है। परीक्षित जी ने कहा कौन सा गुण है? तो कहा यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो तपस्या से फल नहीं है, जो समाधि से फल नहीं है, वो इस मेरे युग में कलिकाल में केवल भगवान नाम संकीर्तन से है। और प्यारे होना भी चाहिए, क्योंकि भगवान हरि का नाम ही संसार में अमृत है, और अगर हरि का नाम नहीं है जीवन में, जीवन बेकार है। अमृत का रस नहीं पिया, नाम रूपी अमृत का रस कुछ नहीं पिया। बहुत सुंदर किसी ने कहा है अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ सभी ना क्या हरि नाम नहीं। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, है हरि नाम जगत में। वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवबलमतुरातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नमास्मि। भक्ति मैया कहने लगी जय हो नारद जी, आपकी जय हो। आपके एक वचन को मान करके नंदन प्रहलाद क्या से क्या हो गए। आपके एक वचन को मान करके ध्रुव जी महाराज आज आकाश में चमक रहे हैं। आपकी जय की जय हो। नारद जी महाराज ने समझाया श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, दुख की निवृत्ति हो जाएगी। सांत्वना देते हुए नारद जी ने कहा भक्ति मैया कलिना सदृशा कोटि युगो नास्ति वराननी, कलयुग के समान कोई युग नहीं है। और मानो इस पर संदेह रहा हो थोड़ा बहुत, तो नारद जी महाराज ने प्रतिज्ञा किया भक्ति मैया अन्य धर्मास पुरस्कृत महोत्सवान, अन्य धर्मों का तिरस्कार करके आप मुझे आगे रखिए। और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तदा न हम हरे दासो लोके त्वां न प्रवर्तये, अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो मैं हरि का दास न कहूँगा। इतिहास गवाह है, किसी भी प्राण में जाइए कोई भी संत प्रतिज्ञा नहीं करता। आज नारद जी ने जीवों के कल्याण के लिए कि भक्ति कहीं ग्रेस न चली जाए, इसलिए भक्ति को उत्साह वर्धन के लिए ढाढ़स बढ़ाते हुए नारद जी महाराज प्रयत्न करने लगे ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए। वेद वेदांत सुनाया, गीता पाठ सुनाया,
इसी तरह से जगी भी तो तुरंत फिर गिर पड़े। तब तक आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी करेगा हमारे होती। हे ईश्वर, आप परेशान मत होइए, इसके लिए सत्कर्म करिए। और ये बात आपको कोई महात्मा बतलाएगा। तो नारद जी महाराज वही महात्मा की खोज में जा रहे थे, तभी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का विशाला प्रेम दर्शन उन्हीं से आपस में संवाद किया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों महात्माओं ने नारद जी से कहा, देखो इसके लिए सत्कर्म कोई और नहीं है, सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण ही सत्कर्म है। और नारद जी ने कई प्रश्न किए हैं कि महाराज गीता वेद वेदांत जो नहीं हो सका, उसके उसी में से तो निकला हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण है, इससे कैसे हो पाएगा। बड़े ही सुंदर भाव से समझाया है कि गन्ने के रस से चीनी बनता है, चाय हम लोग पीते हैं, लेकिन गन्ने के रस से चाय नहीं बन सकता। दूध से घी निकलता है, घी से पूरी बनती है, हम सभी काम करते हैं, लेकिन दूध से पूरी नहीं निकल सकता। फिर इसी प्रकार गीता वेद वेदांत से भले ही भागवत महापुराण निकला है, लेकिन वो काम श्रीमद् भागवत महापुराण से ही होगा। यथा दुग्धे स्तुतं सर्वैर्मा स्वादायोपकल्पते इक्षुरामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्तिष्ठति। और अंत भाव से समझाया और अंत में कहा, वो भागवत महापुराण भाग्यो गहीन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकमो मदान्धकार नाशम विधाय कहते हुए कहा, एक जन्म नहीं जब करोड़ों जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब भागवत महापुराण सुनने का अवसर प्राप्त होता है। आज इतना ही करके भगवान बाकी बिहारी सरकार सदगुरुदेव भगवान की पावन चरणों में वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। कल हम सब इस समय से दोपहर 2 बजे से पुनः यहीं से कथा का रसास्वादन करेंगे। तो आज की पावन कथा यहीं पर विश्राम। भगवान की है